क्रिस्टल लिमिटेड हैज इश्यूड कैपिटल ऑफ 20, ठीक है, 20 1 टाइम्स 100,000 कितना होता है, लाख 10 है, 20 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। क्या कह रहा है आपको कि क्रिस्टल लिमिटेड ने इश्यू किया कैपिटल ऑफ 20 लाख रुपीज की, इस तरह से किया जिसमें से इक्विटी शेयर जो है 10 रुपीज का है। 20 लाख रुपीज की जो कैपिटल इश्यू किया वो इक्विटी शेयर में किया, और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। एक शेयर कितने का है आपका, 10 रुपए का। टिल डेट 8 रुपीज पर शेयर हैव बीन कॉल्ड, अभी तक जो है सिर्फ 8 रुपए तक की कॉल हुई। कितने तक की कॉल हुई, 8। द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट कॉल्स ऑफ ₹4 per share on 800 शेयर, okay, and ₹3 per share from another holder who had 500 shares, ठीक है। What will be the amount appeared as subscribed but not fully paid up? वही देखो, कॉल ही आपकी 8 की हुई है, 8 में से जो ये जो जिसके पास 800 शेयर थे उसने 4 रुपए नहीं दिए, तो 8 में से देखो, 8 में से जिसके पास 800 शेयर्स है, यानी सीधर उसने 4 तो दे दिए होंगे, 4 नहीं दिए होंगे। और जिसके पास 500 शेयर है एंड 3 रुपीज पर शेयर फ्रॉम अनदर शेयर होल्डर, इसने 5 दे दिए होंगे, 5 रुपए टोटल दे दिए होंगे, 3 रुपीज नहीं दिए होंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 8 में से इसने 4 दे दिए, 4 नहीं दिए, और 8 में से इसने 5 दे दिए, 3 नहीं दिए। ये क्लियर है सबको, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब वो आपको क्या निकालने के लिए कह रहे हैं, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। आपको पता है ना, 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्सक्राइब फुली पेड अप, एक होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब नॉट फुली पेड अप की अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, नॉट फुली पेड अप। देखो पूरा सब्सक्राइब तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि 8 रुपए तक की कॉल हुई है, पूरा सब्सक्राइब तो ये वैसे भी नहीं हो सकता आपका, ठीक है। अब देखो 20 लाख शेयर्स है, एक शेयर आपका 8 रुपए का है, तो ये कितना हो गया आपका, कहना है से दैट 1 करोड़ 60 लाख, राइट, 1 करोड़ 60 लाख। अच्छा, इसने जो है 4 रुपीज नहीं पे किए, तो इसने 3200 पे नहीं किया, इसने 3 रुपीज पे नहीं किया, इसने 1500 पे नहीं किया, टोटल जो है 4700 आपके पास नहीं आया। 4700 आप यहाँ से माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 003, और ये हो जाएगा आपका 5 9 और 9 5 और 1। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या कहा गया, पहले देख लेते हैं। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 37 to 41 अटेम्प्ट एनी 4, खैर हम तो सारे ही करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, ब्राइट स्टार लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट। Considering the prospects of high growth in the segment, the company has decided to expand. For the purpose, additional investment of 1 times 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh crore, 10 crore, 50 crore is required. अब कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए 50 करोड़ की जरूरत है। इतना समझ में आ गया, कितने की जरूरत है, 50 करोड़, ठीक है। फिर कंपनी ने क्या डिसाइड किया, डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड दैट 20% ऑफ दिस रिक्वायरमेंट वुड बी फाइनेंस्ड बाय रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट। तो इस 50 करोड़ का 20% जो है वो तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग से आएगा, तो ये हो गया आपका 10 करोड़। ये कहां से आएगा, लॉन्ग टर्म डेट से आएगा, राइट। और बैलेंस जो है बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, और बैलेंस जो 40 सी आ रहा है, 40 करोड़ जो है वो आएगा बाय इश्यू इक्विटी शेयर। ये क्लियर हो गया, यानी कि 10 करोड़ का तो कंपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग करेगी, तो 40 करोड़ कंपनी जो अपने इक्विटी शेयर को इश्यू करके अरेंज करेगी, यानी कि वहां से वो अपना फंड इकट्ठा करेगी। इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अभी तक तो यही इन्फॉर्मेशन गिवन है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बता सकते हो। चलो जी, इसके बाद आगे यह कहा जा रहा है आपको, एज पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज ₹100 इच। तो इन इक्विटी शेयर की जो फेस वैल्यू होगी वो होगी 100 रुपीज,
right? And then also considering the market standing of the company, these shares would be issued at a premium of 25%. मार्केट स्टैंडिंग का मतलब कंपनी की गुडविल अच्छी है तो कंपनी 25% प्रीमियम पर इश्यू करेगी, ये 25 रुपीज, तो एक शेयर हो गया 125 का। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है सारी चीजें? अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है आपको? The prospectus was issued to the public and the issue was oversubscribed by 2 lakh shares, which were issued letters of regret. Answer the below mentioned question considering that the entire amount was payable on application. Okay. अच्छा, एक important point ये भी है आपका, the directors decided to issue sufficient share to collect the desired amount including premium. तो डायरेक्टर ने जो शेयर इशू किया वो उस हिसाब से किया है कि उसका ये जो 40 करोड़ का अमाउंट है वो क्रिएट हो जाए, वो अपना जनरेट करता है। तो देखो 40 करोड़, एक शेयर कितने का? 125 का, 125 8 जा 400, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, ये कह रहा हूँ ना मैं, 125 8 जा होगा या कितना बार होगा? एक मिनट, एक काम करता भाई, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 कर दो, और 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, राइट? तो इसके बाद आप करोगे 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो कंपनी कितने शेयर इशू करेगी? कंपनी इशू करेगी 32 लाख शेयर। ये क्लियर हो गया? कंपनी 40 करोड़ का अमाउंट जनरेट करने के लिए अगर एक शेयर 125 का दे रही है तो कंपनी को 32 लाख शेयर ऐसे इशू करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो जी, ये भी क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे कंपनी के पास। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपसे पूछी जा रही है वो क्या है आपकी? अच्छा, ओवर सब्सक्राइब कितने से हुआ है? 2 लाख से। कंपनी ने इशू किए होंगे 32 लाख, कंपनी ने इशू कितने किए होंगे? 32 लाख। तो कैन आई से दैट जो अप्लाई हुआ होगा वो कितने शेयर के लिए होगा? 34 लाख के लिए। जो अप्लाई हुआ होगा कितने शेयर के लिए होगा? 34 लाख के लिए। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है सारी चीज? ठीक है, और व्हाट इज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन? तो 34 लाख को 125 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, यहाँ तो लमसम ही है ना, यहाँ तो कोई इंस्टॉलमेंट है नहीं, तो सारा का सारा अमाउंट आपको कंपनी जो है 34 लाख के लिए आपने अप्लाई किया होगा और 125 रुपए का एक शेयर है, तो एप्लीकेशन में टोटल अमाउंट कितना आया होगा? जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, अगर मैं कैलकुलेटर में चेक करूँ तो ये आपका आएगा वैसे 125 इंटू 34, ये आपका आएगा यस 42 करोड़ 50 लाख। ये क्लियर हो गया? 42 करोड़ 50 लाख, तो 2 लाख से ओवर सब्सक्राइब है, 32 लाख प्लस 34 लाख, एक शेयर कितने का कंपनी दे रही है? 125। तो आप कंपनी को 125 के हिसाब से आपने कितने पैसे दिए होंगे? 42 करोड़ 50 लाख रुपीज आपने कंपनी को दिए होंगे 34 लाख शेयर अप्लाई करने के लिए। ये क्लियर हो गया? तो थम्स अप करो जल्दी। चलो जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मच इक्विटी शेयर वर ऑफर्ड फॉर इश्यू बाय ब्रांड? कितने शेयर ऑफर कर रही है कंपनी अपने 40 करोड़ को अरेंज? 32 लाख। 32। ये अभी निकाला है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, चलो भी आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका on 1st September 2020, 20 students of Modern College started their partnership firm in the name of Be Safe for selling sanitizers on digital mode. क्या बात है, समझदार बच्चे। Since they were good friends of each other, they were not having any explicit agreement in place. ये important है भाई, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ठीक है, आगे चलते हैं। All of them have agreed to invest 15,000 each as capital. The books were closed on 31st March 2021. Can I say that business start कब हुआ है? सितंबर में।
बुक्स क्लोज कब हो रही है 31 मार्च, तो बिजनेस का आपका कहाँ तक कितने महीने का हुआ ये जो इन्वेस्टमेंट है आपकी 7 मंथ राइट, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च हुआ ना 7। 7 महीने, हाँ। ऑन विच डेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड बाय द फर्म, ये आपको दिया गया सारी चीजें। चलो ठीक है, वो आपसे क्या पूछा गया है ये सारी फिर इनकी इंफॉर्मेशन 7 महीने के बाद ये सारा आपको दिया हुआ है। सेल ऑफ सैनिटाइजर कितना हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हुआ। अब आपसे पूछा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पी एंड एल। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट कितना ट्रांसफर होगा। अब पी एंड एल में अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट कहाँ से आता है, नेट प्रॉफिट आता है ना। नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है, पी एंड एल अकाउंट से आता है, आता है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के लिए मुझे क्या निकालना होगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के लिए मुझे क्या बनाना होगा, पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी गिवन नहीं है। और यहाँ पर जो दिक्कत आ रही है वो क्या आ रही है, रेंट टू अ पार्टनर और मैनेजर कमीशन। एक तो ये चीज देखो, तो दूसरी सबसे बड़ी जो चीज है आपको सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होता था, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो जब आप पी एंड एल अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट ही आता है ना, राइट। अब आप ये देखो आपकी सेल्स कितनी है, सेल्स आपकी है 1,20,000, 1,20,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है आपका 50,000। तो कहने से इधर जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो 70,000 आ गया, यस और नो, यस और नो, ठीक है। अब रेंट जो होता है वो चार्ज होता है ना, कि प्रॉफिट आपका हो या ना हो आपको देना ही पड़ेगा। मैनेजर को कमीशन भी देनी ही पड़ेगी, ये भी चार्ज होता है। तो ये सारी चीजें कहाँ पर जाएंगी, जो चार्ज होते हैं सारे के सारे कहाँ जाएंगे, पी एंड एल अकाउंट में। पी एंड एल अकाउंट। अकाउंट, यहाँ तक P&L क्लियर है सब कुछ। अकाउंट। तो रेंट कितना जाएगा 5,000, कितना है 1,000 पर मंथ। कितने महीने बिजनेस चला है आपका, अभी तक बिजनेस क्यों कितने महीने हुए, 7 मंथ। इन चीजों का ध्यान रखना भाई, राइट। तो 1,000 इंटू 7 ये हो गया 7,000। उसका मैनेजर का कमीशन कितना है 5,000। मैनेजर कमीशन लिखो, मैनेजर कमीशन ये हो गया आपका 5,000। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। तो यहाँ से आपको नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ये 70 है तो 7 + 5 कितना हो गया 12। तो आपका जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा 58,000। तो आपका नेट प्रॉफिट है वो आएगा 58,000। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक। तो आपका प्रॉफिट कितना ट्रांसफर होगा 58,000, ये समझ में आ गया। मजा आ रहा है ना सेक्शन बी में। और सीबीएसई का है, मैंने घर से नहीं बनाया थे, पर आप कहो कि भैया आपने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डाले। क्लियर हुआ क्वेश्चन। नहीं भैया, मैम भी कह रही थी स्कूल की कि अगर तुम फंसोगे ना तो पार्ट 1 के सेक्शन बी में ही फंसोगे, बाकी सब तो आसान है। बिल्कुल बिल्कुल एप्लीकेशन बेस्ड है भाई। जिन बच्चों की तैयारी ना तो समझ लो कि ये तो कानों से धुआं निकलने वाली बात है। और है भी 15 नंबर का। हाँ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है, और जितने ज्यादा पेपर करेंगे उतने ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी, उसकी आप टेंशन मत लो। खैर अच्छा आगे चले क्वेश्चन नंबर 40 पर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 40 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, on 31st March 2021 remuneration to partner will be provided to the partner of B से, but only out of, बोलो भाई किससे प्रोवाइड करोगे। प्रॉफिट्स ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। बस बिल्कुल सही है, प्रॉफिट फॉर द अकाउंट पे जो प्रॉफिट आएगा वहीं से तो दोगे रेम्यूनरेशन, घर से थोड़ी ना लेके आओगे, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, on 1st December 2020 one of the partners of the firm introduced additional capital of 30,000, additional capital of 30,000 and also advanced a loan of 40,000. Calculate the amount of interest that partner will receive for the current accounting period। बताओ भाई। और मैंने आपको बताया था इसमें पार्टनरशिप डीड नहीं है। पार्टनरशिप डीड। टोटल इंटरेस्ट जो है पार्टनर को कितना मिलेगा, पहले बताओ। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड तो है ही नहीं। और इंटरेस्ट ऑन लोन में कितना मिलेगा, लोन पे कितना इंटरेस्ट मिलता है अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो 6%। 6। 6%। बस इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल दो।
अमाउंट कितना है 40,000 का 6% कर दो, कितने महीने का मिलेगा, कब दिया उसने लोन? 4 महीने, 4 महीने, 1/4 हो जाएगा। दिसंबर में दिया ना, हाँ, पूरा दिसंबर, तो 4/12, 1400 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, और ये तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 800 है ऑप्शन में। 800 डी। हाँ, ऑप्शन डी। बोलो भाई, क्लियर है? हाँ जी भैया। क्वेश्चन नंबर 42, पार्ट 2 सेक्शन बी। तो ये आपका शुरू हो गया सेकंड बुक, फर्स्ट बुक हमारी पूरी कंप्लीट होगी, ये फर्स्ट बुक हमारी कंप्लीट होगी। अब एक काम करो, मैं आपको पेपर शेयर करता हूँ, पहले आप खुद ट्राई करो सेकंड बुक। अब आपका होमवर्क क्या है, ये पार्ट 2 पूरा कंप्लीट करना है, समझ में आ गया? इससे जो है अब टाइम आपको, जो आप ये ना कहोगे कि सर लाइव क्लास में प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल पा रहा है, घर में जो टाइम लेना, पर मैं अभी भी कहूँगा घर पे भी जब करो टाइम को लेके बैठना, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे क्लियर? फिर जैसे आप नेक्स्ट क्लास शुरू होगी, मैं क्वेश्चन पूछता जाऊंगा और आप आंसर देते जाओगे, मैं डिस्कस करता जाऊंगा, मैं आपको करने के लिए अब टाइम नहीं दूंगा। मुझे क्लियर? जो प्रैक्टिस करनी है वो आप खुद करो सर। ये 55 क्वेश्चन तक आपको सारा कंप्लीट करना है, ये मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है? पार्ट 3 नहीं करना, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में फिर हम ये कंप्लीट करेंगे पहले।